कहना मैं नहीं गिन सकता। परमेश्वर ने कहा वो अखा उठा ऊपर आकाश की तरफ देख, कितने तारागण है, गिन इन्हों। कहना मैं नहीं गिन सकता। कहना ऐनी तेरी संतान होगी। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, ऐनी मुश्किलों के बीच परमेश्वर पे भरोसा रखा कि परमेश्वर मेरी टाल की है। कितना भी अटैक हो रहा है, कितने भी हमले हो रहे हैं, कितने भी तीर साढ़े ऊपर आ रही है, किसी भी तरह के तीर आ रही है, किसी भी तरह की गोलियां साढ़े ऊपर आ रही है, लेकिन लिखा परमेश्वर साड़ी टाल है, वो साड़ा कवच है। कहता कि उन्होंने कोई भी तोड़ नहीं सकता, उसको कोई भी सानू जख्म नहीं दे सकता। इसलिए तो लिखा दाऊद भी यही चीज कह रहा, कहना एक उदाहरण है लिखा कि परमेश्वर ने सारी मुश्किलों से बाहर कटा। आज जो विश्वासियों का तो लिखा वो विश्वासियों का पिता है, वो विश्वासियों का पिता परमेश्वर ने उसको होता दिया, अधिकार दिया। जो मेरे पीछे आएगा, जो विश्वास करेगा, उसके लिए निशान है कि वो अब्राहम उसका पिता है। और यही चीज वो कह रहा, दाऊद यही चीज गल कह रहा, वो उसके बाद आया, लेकिन उसने भी देखा कि कितनी उसकी जिंदगी से मुश्किलां थी, लेकिन परमेश्वर के वो क्या प्रार्थना कर रहा, कहता मेरे बैरी बहुत बढ़ गए, हो सकता थोड़े बैरी भी बहुत पति होंगे। तो सोच रहे हैं ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕलेंगे। एक साइन ऑफ इंटरोगेशन साडी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, एक सवाल साडी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ आएंगे। लेकिन ਇਹ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर ਨੂੰ अपनी ढाल बनाओ। ये खुदा का वचन ये चीज कह रहा है, कुछ भी हो जाए ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो परमेश्वर एक ट्रायल दिखाया है। आने वाले समय परमेश्वर का वचन कहता आने वाला समय बहुत बुरा है। अगर इस समय को देख के हम डरते हैं, घबराते हैं, साढ़े पे मुश्किल है, तो आने वाला समय कितना होएगा इधर अंदाजा नहीं लगाएगा। लेकिन इतना लिखा परमेश्वर ने लिखा दाऊद ने, राजे ने अपनी टाल परमेश्वर ने बनाया हुआ था। इसलिए वो इतने की कहता 103 भजन संगीता के अंदर क्या कह रहा है कि कहने 3 भजन संगीता के अंदर बोलता है कि परमेश्वर मेरी टाल है, कि परमेश्वर मेरी टाल है। अभी उदाहरण देखिए कि अब्राहम के जीवन के बीच भी बहुत सारी मुश्किल आईया, लेकिन अब्राहम ने भी परमेश्वर ने अपनी टाल बनाया। और साड़ी जिंदगी के बीच भी बहुत सारी मुश्किल, तकलीफा, परेशानियां कष्ट है, लेकिन आज साड़ी टाल की है। ऐसी अपना विचार करिए अपने जीवन के अंदर, देखिए राजा कि आज साड़ी टाल की है। टाल का मतलब होता है सुरक्षा। क्या आज साढ़े जीवन के अंदर, साढ़े रुझान जिस्म के अंदर, साढ़े परिवार के लिए, साढ़े कारोबार के अंदर, साढ़े हर काम के बीच क्या परमेश्वर की सुरक्षा है? अगर सुरक्षा नहीं है तो आज लोड़ सानू सुरक्षा दी। और उसे लिखा कि परमेश्वर सानू सुरक्षित इसलिए करता है, इसलिए नहीं कि असि दोबारा तो बुरे काम करिए, असि फिर वो पुरानी जिंदगी जिए, पर इसे लिखा इसलिए वो सानू सुरक्षा देगा। इसलिए उसने अब्राहम को सुरक्षा दी, इसलिए उसने दाऊद को सुरक्षा दी, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा करी, उसने अपने पिता की महिमा करी, जिसने उसनु इन सारियां मुश्किलों से बाहर कढ़िया। आज परमेश्वर ने तुहानू कढ़िया है, तुहाडी जिंदगी के भी उदाहरण होएंगे, तुहाडी जिंदगी दी गवाहियां हैं, तुहाने भी परमेश्वर के नाल चलने का फैसला करया है। पर आज तुहाडी महिमा किसनू जा रही है? किसी इंसान नू, पैसे नू, लीडरां नू, दुनियादारी नू, किसनू तुसी महिमा दे रहे हो? इतना लिखा कि परमेश्वर का हाल है, तुसी किसकी बड़ाई कर रहे हो? तुहाडा जीवन, तुहाडा मन, तुहाडी सोच, तुहाडे काम किसकी महिमा कर रही है? क्या उस जिंदे परमेश्वर की जो साडी टाल बनिया? कहता जो मारन वाले तो बड़ा है, बचान वाला। अगर असि उस बचान वाले की वडियाई करना नहीं जानते, उन्हें उच्चा चुकना नहीं जानते, उसकी गवाही देना नहीं जानते, वो साड़ी रक्षा क्यों करेंगे?
लिखा लिखा अब्राहम के जीवन से क्या मिला, उन्हें परमेश्वर को मिला, उन्हें हमेशा परमेश्वर को डिग्गा नहीं दिया, अपने जीवन के अंदर उसकी महिमा नहीं होती। अच्छा ही चीज परमेश्वर कह रहे दाऊद ने कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती, उसने परमेश्वर को उच्चा रखा, ताही परमेश्वर ने भी उन्होंने बादशाह बनाया, हुकूमतां उनके हाथों च दियां, उन्होंने हालात को पूरी तरह उसके सारे दुश्मनों तो उसको आजाद कर दिया। अच्छा इसी परमेश्वर का वचन कह रहा काल में कह रहा सुरक्षा, तीसरी चीज मैं इसी के अंदर एक चीज को कह रहा इसकी भजन संहिता 3 की 5 पढ़ी हो जी। मैं लम्मा पै गया ते सौ गया, मैं जाग उठया क्योंकि यहोवा मैनू संभालदा है। की कहंदे आज मुश्किलां तकलीफां कष्टां के अंदर, बेरोजगारी के अंदर, महामारियां के अंदर क्यों हुंदा है, सानू नींद नहीं आंदी, सोंदे हैं लेटदे हैं, लेकिन की है कहंदे साडियां टेंशनां इन्नियां वध गईयां, असीं कहंदे सानू नींद ही नहीं आ रही है, लेकिन इत्थे की कह रहे हैं परमेश्वर की कृपा ते क्या दस रहा है, कहंदा कि मैं लेटया पर मैं सोया, कहंदा फिर मैं जाग उठया तो फिर मैं परमेश्वर के आगे दुआई देनी शुरू करी। कहने मतलब की है कि परमेश्वर उसके नाल है, इन मुश्किलों के अंदर भी, तकलीफों के अंदर भी, टेंशनों के अंदर भी, हालात और परिस्थितियों के अंदर भी एक दिन भी परमेश्वर ने उन्होंने ऐसा अनुभव नहीं आन दिया कि वो सोए लेटे तो उन्हें आराम न मिले। यही सबसे बड़ी कृपा है। इसी के साथ मैं एक वचन और पढ़वा रहे हैं, इसी का जबूरा दी पोथी भजन संहिता 4 की 8 पढ़ियो जी। मैं शांति नाल लेटदे ही सौ जावांगा, कहंदा मैं शांति नाल लेटदे ही सो जावांगा, क्यों जो हे यहोवा तू ही मैनू अमन विच वसांदा है। कहंदा तू ही परमेश्वर मनु अमन के विच, अमन मतलब शांति की तसल्ली, अन्य मुश्किलां तकलीफां कष्टां दे विच भी लिखा कि एक परमेश्वर का सुकून साडे दिल दे विच कि यार मन्नू नहीं कुछ होना, मेरा रास्ता खुल जाना है, मेरा परमेश्वर मेरी सुरक्षा है, वो मेरा बल है। कहंदा जो विश्वासी है, विश्वासी मतलब जो ईमानदार है, जो फेथफुल है, जो विश्वास योग्य है, तब परमेश्वर भी उसकी जिंदगी में विश्वास योग्य रहेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें। कहंदा कि मैं लेट गया तो मैं सोया, मैंने आराम भी किया। परमेश्वर क्यों आराम दिंदा, ताकि ਅਸੀਂ फिर ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ कर सकीए, फिर ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ कर सकीए। ਅੱਜ बहुत सारे लोग हैं दवाइयां भी खाने हैं, डॉक्टर ਨੂੰ खा लेने हैं, जाके कंसल्ट करते हैं, फिर भी उन्होंने शांति दी अमन दी नींद नहीं, अमन उन्होंने दिलों के विच नहीं है, शांति उन्होंने दिलों के विच नहीं हैगी। 24 घंटे उन्होंने दिमाग काम करता रहता, 24 घंटे उन्होंने मन सोचा तो लग्या रहता है, वो दिन प्रतिदिन कमजोर रहती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सुकून उन्होंने जिंदगी में चल। लेकिन इतने की कह रहा है, दाऊद अपनी जिंदगी का तजुर्बा साडे नाल वंड रहा है, अब्राहम ने अपनी जिंदगी का तजुर्बा साडे नाल वंडिया। वो कहता है मैं लेटदा, मैं आराम में सोता, क्योंकि परमेश्वर मेरी ढाल है। इसी के साथ मैं तो कह रहा कि जब असी परमेश्वर के रास्ते पे होएंगे तब परमेश्वर भी साडे नाल होएगा। ये वन वे है, वन वे नहीं है, ये टू वे है। अगर असी परमेश्वर के नाल चल रहे हैं तो परमेश्वर भी साडे नाल चलेगा। अगर असी विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर भी साडे लिए विश्वास योग्य रहेगा। अगर असी ईमानदार हैं तो परमेश्वर भी साडे लिए ईमानदार होएगा। अगर असी नहीं है तो भी नहीं होएगा, सानू सुकून नहीं फिर मिलेगी। एक वचन और पढ़ियो जी, भजन संहिता 3 की 7 आयत पढ़ियो जी। हे यहोवा उठ मेरे परमेश्वर मैनू बचा, तू तो मेरे सबना वैरियां दी खाखां उत्ते मारिया है अते दुष्टां दे दंड भन चुके हैं। हाँ, इतना की कह रहा है, कहता कि हुन की कह रहा है सहायता के लिए, कहता जब उठते हैं वो कहता इसकी 6 आयत और पढ़ियो जी। मैं उन्हां धारां तो नहीं डरांगा जिन्हां आले दुआले मेरे विरुद्ध घेरा पा लिया है। कहता मैं उन्हां तो नहीं डरांगा। साढ़े अंदर एक डर समाज अंदर, डर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डर शैतान का वो हथियार है जो अक्सर अब परमेश्वर के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। साढ़े मन च डर समाज अंदर, डर
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਰ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ 365 दिन 365 डेज परमेश्वर ने सानू दिया है, और 365 बार ही परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर कहा कि ना डर ना घबरा, क्योंकि मैं तेरे नाल हां, मैं तेरे अगे अगे पीछे हूं, मैं तेरे अंग संग हां। डेली का, रोजाना का परमेश्वर अपने लोगों के नाल प्रॉमिस करता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज साडे मना के अंदर, साडी सोच के अंदर, साडे काम के अंदर एक डर बैठा है। तो अगर डर है तो उत्थे परमेश्वर नहीं है। असि परमेश्वर के नाल नहीं है। लेकिन इत्थे की कह रहा है, इत्थे परमेश्वर का वचन की कह रहा है, कहता कि मैं उन्हां तो नहीं डरता जो ने मेरे आले दुआले। दूसरी ट्रांसलेशन के अंदर लिखा कि उधर लिखा कि अगर 10,000 उत्ते की संख्या दी है 10,000, कहता अगर 10,000 मेरे खिलाफ आए, 10,000 मुश्किलां, बीमारियां, सब कुछ मिला के तकलीफां, परेशानियां, कष्टां, 10,000 साडी जिंदगी दे विच आए, तो लेकिन परमेश्वर का बंदा की कहता, कहता मैं उन्हां तो नहीं डरता। इसके बीच भी वो सो रहा है, आराम कर रहा है। वो पर उसका रिश्ता परमेश्वर के नाल जुड़ा हुआ है। वो परमेश्वर ने कि उसने अपनी टाल बनाया हुआ है। उसकी दुआ प्रार्थना खराब नहीं हो रही है। उसके बोल, उसकी दुआ प्रार्थना हो रही है, उसके रोजे परमेश्वर नाल चल रहे हैं, उसकी गलबात परमेश्वर नाल हो रही है। लेकिन आज के अंदर थोड़ी सी 2-4 मुश्किलें साडी जिंदगी दे विच आंदा, थोड़े से हालात साडी जिंदगी दे विच आने हैं, तो की हुंदा, साडे रिश्ते टुट जांदे, परमेश्वर नाल साडी संगत टुट जाती है। लेकिन वो की कह रहा है, उधर कहने का मतलब की है, कहता मैं उन्हां तो नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि डर जिंदगी दे विच नहीं उन्हें आंदा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा परमेश्वर कौन है। Who is my God? What he can do? इसलिए सानू पता होना चाहिए है। इसलिए वो 7 दे विच की कहंदा है, 3:7 भजन संहिता, हे यहोवा मेरे परमेश्वर मैनू बचा। हाँ, वो कहता है परमेश्वर उठ और मैनू बचा। तू तो मेरे सबना वैरियां ने खाखा ते मरिया है। कहता कि तने मेरे सारे दुश्मनां के विरुद्ध अपना हाथ चलाया है। अरे दुश्मन दे दंड पान। कहता उन्हां दे दंद पंच सुट्टे हैं। दंद की है जो अटैक करने की क्षमता है, उनके अंदर जो डंक है कि परमेश्वर के अंदर मौत के डंक को उसने खत्म कर दिया है। फिर डर किस गल का है? कहना परमेश्वर उठ। वो अपनी सहायता के लिए, उन्हें पता है कि मेरी सहायता मेरे लिए आ रही है, और परमेश्वर काम करने जा रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है, और वो परमेश्वर के हजूर बैठ के परमेश्वर के काम को देख रहा है। कहना उठ मेरी सहायता कर, और परमेश्वर नु विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है मेरी सहायता के लिए। वो किसी के तरले नहीं ले रहा, किसी के कोई जाके नहीं बोल रहा कि तू मेरी सहायता कर। दाऊद ही कहता किसी नु घोड़ियां के ऊपर भरोसा है, किसी नु रथां पे भरोसा है, पर मनु तो मेरे परमेश्वर पे भरोसा है। जिन्हों परमेश्वर पे भरोसा है वो परमेश्वर के नाल अपना रिश्ता नहीं छड़ेगा, तोड़ेगा नहीं। अगर साडा रिश्ता टुटदा है तो सानू भरोसा नहीं है। और इतने वो कह रहा है, कहता उठ परमेश्वर। वो अपने परमेश्वर कहता क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। He is my God, He is my Father, He is my helping hand। कहता वो मुहैया कराने वाला है, वो साडा निसी है, उसके नाम है, वो जय का झंडा है, वो सारे इंतजाम करने वाला है, वो यहोवा राफा है, चंगा करने की समर्था उसके पास है। कहते कि उसके नाम है, कहता मेरा परमेश्वर मेरे दृढ़ गढ़ है। इसलिए वो कहता है उठ परमेश्वर और मेरे लिए। और ऐसे समय के अंदर चीज असी करना भूल जन्ने हैं जो कि दाऊद इतने सानू सिखांदा। इसी की 8 आयत बड़ी हो जी। बचाओ यहोवा वालों है, तेरी बरकत प्रजा दे उत्ते होवे। हाँ, इतना की कह रहा है, कहता उन्हें बचाव नहीं मिल गया, लेकिन उसकी प्रार्थना संपूर्ण प्रार्थना है, फुली। मतलब
पूरी संपूर्ण जो एक मैच्योरिटी की प्रेयर है, और वो की कर रहा है लास्ट के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, थैंक्स गिविंग दे रहा है, उसकी वर्शिप कर रहा है कि हे परमेश्वर तेरी सुरक्षा के लिए, तेरे इंतजाम के लिए जो तूने मेरे लिए करे हैं, वो एंड की कह रहा है, वो इन चीजों के बारे में बोल रहा है, कहता कि परमेश्वर की वडियाई हो एक विश्वासी के लिए एक जरूरी है, मस्ट होना चाहिए कि वो परमेश्वर की वडियाई करे। इतना लिखा वो परमेश्वर की वडियाई कह रहा है, और वो की कह रहा है कि बचाओ परमेश्वर वालों ही है, और किसी वालों नहीं है। आज अगर साडा भरोसा किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी चीज पे, या दुनिया की किसी भी चीज पे है, तो असी ठोकर नहीं है, असी ईमानदार नहीं है, असी फेथफुल नहीं है, असी होनेस्ट नहीं है। और इतने लिखा खुदा का बंदा होनेस्ट है परमेश्वर के प्रति, वो विश्वास योग्य है, और इतने वो कह रहा है कि परमेश्वर के धन्यवाद कर रहा है, वो उसकी वडियाई कर रहा है कि परमेश्वर के सारे इंतजाम के लिए वो बाय फेथ अपनी जिंदगी के अंदर कदम चुक रहा है, विश्वास के साथ कदम चुक रहा है। लेकिन क्यों एक समय ऐसा था उसकी जिंदगी के विच, ऐसे बहुत सारे समय जब सारे उन्हें छाड़ के चले गए, मुश्किल के समय सब उन्हें छाड़ के चले गए। वो क्यों कह रहा है? जिन्ना के ऊपर उन्हें भरोसा था, उसका बेटा उन्हें छाड़ के चला गया, उसके बहन भरा उन्हें छाड़ के चले गए, जिस चीज पे उसने भरोसा था सब उन्हें मुश्किल के वक्त छाड़ के चले गए, कोई उसके नाल नहीं खड़ोता था। दाऊद ने किन परिस्थितियों से जबूर लिखे, वचन लिखे, कोई भी उसके नाल नहीं खड़ोता था। अब्राहम के जीवन जैसी मुश्किल आईया, लेकिन लूत भी उन्हें छाड़ के चला गया था, जो हमेशा उसके नाल रहा, जिन्हें प्रॉमिस किया कि मैं तेरे नाल रहूंगा। उसके प्यार पर रिश्तेदारा ने शुरू में अब्राहम नाल भी वायदा किया कि असि तेरे नाल रहेंगे, तेरी मुश्किल से तेरी मदद करेंगे, लेकिन जब मुसीबत का वेला आया सारे उछल के पड़ गए। लेकिन उस समय एक परमेश्वर, एक व्यक्ति को छाड़ के नहीं गया, एक दोस्त को छाड़ के नहीं गया था, वो था परमेश्वर, वो है यीशु मसीह। दाऊद ने भी वो छाड़ के नहीं गया, कहना सब तेन छाड़ के चले गए, जो तेरी मदद करने वाले थे, जो अच्छे समय के तेन मदद करते थे, लेकिन मुसीबत के समय सब छड़ के चले जाएंगे, कल्ले ही मिलोगे, तुसी कल्ले ही रह जाओगे, कोई थोड़ा साथ नहीं देगा, चाहे वो किन्ने भी अमीर होए, किन्ने भी सब कुछ उनके पास होए, लेकिन वो थोड़ी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन इतना लिखा उस टाइम परमेश्वर मददगार बनेगा, वो थोड़े लिए प्रोवाइड करेगा, वो थोड़े लिए इंतजाम करेगा। परमेश्वर का वचन कहता मुश्किल के वेले मैनू साथ, तो मैं तेन उत्तर दवांगा। उस टाइम लोग फोन भी नहीं करेंगे, हाल चाल भी नहीं पूछेंगे, और तो नए नए रस्ते दसेंगे, पर इदा कर लो, इदा कर लो, पर उस टाइम कोई थोड़ी बांह नहीं फड़ेगा, उस टाइम फड़ेगा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही। वो कहता मैं तेन भुखा नहीं मरन दवांगा, मैं तेन ना सोने नहीं दूंगा, तेरे दुश्मन सब हटा दूंगा, दूर कर दूंगा, और तेन मैं उच्चा चुकूंगा। और ये चीज एक वचन और पढ़ी हो आखिरी के इब्रानिया 4:16, हिब्रू चैप्टर 4:16। सानू करना की है, कितना परमेश्वर साड़ी मदद करेगा। आज असी की करते हैं, ऐसे समय के अंदर असी परमेश्वर के कोल नहीं करते, असी लोगों के प्यार बढ़ते हैं, दुनिया के प्यार बढ़ते हैं, असी अपने दुनिया के तरीके, दुनिया के उपाय करते हैं। लेकिन 4:16 इब्रानिया 4:16 सानू कुछ दसदा है। इसलिए आओ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਕੀ ਕਹ रहे हैं? आओ, किथे आना है? असी परमेश्वर की उस कृपा के सिंहासन के थले आना है। कई बार असी इंसान के पास जाने हैं, लीडर के पास जाने हैं, भैन भरावां के पास जाने हैं, माँ बाप के पास जाने हैं, दुनियादारी के पास जाने हैं, असी सोचते कोई साड़ी मदद करेगा, कोई नहीं करेगा।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ इस रास्ते पे चल रहे थे किसी ने किसी की मदद नहीं करी। अब्राहम के भी सारे रिश्तेदार भैन भरा सब छड़ के भज गए थे, कल्ले नूं छड़ गए। दाऊद के भी सब छड़ गए। उसका बहुत बड़ा परिवार था, पर मुसीबत के अंदर कोई कमी नहीं आया। इब्रानियां लिखने वाला खुदा का बंदा की करे, कहता सानू की करना है, किदा हेल्प मिलती है, किदा परमेश्वर बाह फड़ता है। वो थोड़ी अजमाइश है, वो थोड़ी परीक्षा है, परमेश्वर वेख रहा है। व्यवस्था सार बुक ऑफ डियूटरोनोमी बोलती है, उसका 8 बाब बोलता है, चैप्टर 8 बोलता है, वो कहता है कि परमेश्वर इन हालातां विच अपने बंदे नूं आन दिंदा, हालातां इदां दे हालात आन दिंदा और देखदा है कि ये की करेगा। इसका भरोसा किसके ऊपर है, इसका विश्वास किसके ऊपर है, ये होनेस्ट है, ये ईमानदार है कि नहीं है। वो सानू चेक कर रहा है, वो साडा टेस्ट ले रहा है, वो सब नूं हटा देगा एक बार। इन्हों पॉजिटिव तरीके नाल सोचिए कि साडे लिए अच्छा। अगर ये हटेंगे नहीं तो तुसी परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखोगे, थोड़ा विश्वास परमेश्वर पे नहीं आएगा। परमेश्वर एक बार सब नूं हटाएगा। आज बहुत सारे पास्टर रो रहे हैं, आज बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि यार साडा सब कुछ बंद हो गया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। परमेश्वर सब कुछ देने वाला, वो मुहैया कराने वाला। अब्राहम के लिए लेले का इंतजाम करया, जंगल के विच उस पेड़ के बच्चे का इंतजाम करया जहां जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, कोई सोच ही नहीं सकता। इथे लिखा 4 की कह रहा, 4:16 की कह रही है इब्रानियां, कह रहा कहंदा हुण सानू करना पैना कुछ, एक कर्म है तुहाडी। आज असीं दूजे कर्म कर रहे हैं, पर एक कर्म करना पैना। एक कर्म की कह रहा, कहंदा आओ असी किरपा के सिंहासन के पास दलेरी नाल चलिए। दलेरी ताही आएगी अगर डर नहीं है थोड़े अंदर, तुसी ईमानदार हैं, तुसी फेथफुल हैं, विश्वास योग्य हैं, ताही थोड़े अंदर डर नहीं आएगा। थोड़े अंदर की हिम्मत होएगी कि यार नहीं, मेरा प्रभु मैनू नहीं छड्डेगा, मेरा परमेश्वर मैनू नहीं छड्डेगा। उहदे अगे तुसी गोडे टेकोगे, उहदे नाल अपना रिश्ता नहीं छड्डोगे किसी भी कीमत पे। कहते कि दूध चंगान वाली मां अपने बच्चे नो, और परमेश्वर की करे, कहता मैं नहीं करूंगा। एक कहना सौखा है, पर जब कर्म करना पैंदा उस ते पता लगदा इसदा मतलब की है। इथे लिखा किरपा दे सिंहासन, एक वो जगह है जिथे सानू हर पक्षों समर्था मिलती है, हर पक्षों ताकत मिलती है। वही ढाल है, वो दिंदा फिर ढाल है। कहता आओ असी परमेश्वर के सिंहासन, उस अनुग्रह कृपा या ग्रेस के थ्रोन के पास, सिंहासन के पास चलिए आशा दया प्राप्त करिए और उसको कृपा प्राप्त करिए, उसको फजल, उसको ग्रेस प्राप्त करिए। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਪा ਪਾਈਏ ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ हाँ, वो कृपा पाइए ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ जो वेले सिर ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। थोड़ी मदद करे, साड़ी सहायता करे। अगर कई बार हम कहने हमने इन्ने साल हो गए जी परमेश्वर से चलते हुए, तो सानू अज तक ये नहीं समझ आई, सीखा नहीं है कि वेले सिर कृपा कितना मिलती है। कृपा वो परमेश्वर का इंतजाम है जो उस मुसीबत के समय जब सारे रास्ते बंद होंगे, उस टाइम परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ लिए कृपा का रास्ता रखा, कृपा का दरवाजा रखा। वो तद ही खुलेगा जिदा तुसी देखते हैं हर एक चीज बनाने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਡੋਰ ਰੱਖਦੇ हैं, चाहे ਗੱਡੀਆਂ हैं, चाहे कोई ਵੱਡੇ पब्लिक प्लेस ਹੁੰਦੇ हैं, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ पे ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ मुसीबत दे वेले खुलेगा, और खोलना बंद है। इसी तरह इतना लिखा है परमेश्वर के कोल तो आगे, लेकिन इन्ने साल भी गुजार दिए पर कभी ये नहीं सीखा कि मुसीबत दे वेले
परमेश्वर किदा, परमेश्वर का रास्ता किदा मिलेगा? कहता आओ ਉਹਦੇ लिए मेहनत करनी पैंदी, ਉਹਦੇ लिए तपस्या करनी पैंदी है, ਉਹਦੇ लिए दुख झेलने पैंदे हैं, ਉਹਦੇ लिए ईमानदार बनना पैंदा है, ਉਹਦੇ लिए विश्वास योग्य बनना पैंदा है, ਉਹਦੇ लिए परमेश्वर को अपनी ढाल बनाना पैंदा है, उस परमेश्वर पे ही भरोसा रखना पैंदा है, उसकी वडियाई करना सीखना पैंदा है। ताही वो कहता आओ। अब्राहम इस रास्ते ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, दाऊद ने भी अपनी जिंदगी दे विच ये चीज सीखी थी। जिन्हें भी इस रास्ते पे चले हैं जो कामयाब हुए हैं, कामयाब लोग क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्होंने एक गुप्त दरवाजे ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, किदा अनुग्रह मिलता है, किदा कृपा मिलती है, किदा फजल मिलता है, किदा ग्रेस मिलती है। कहता आओ उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ जाना पैना है, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ इंतजार करना पैना है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ बाहर निकलेंगे, ਉੱਥੇ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ मदद करेगा, ਉੱਥੇ ਦੱਸੇਗਾ मैं तेरे नाल। इसलिए वो की कहता आओ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ सिंहासन ਦੇ ਕੋਲ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਹਿਆਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ कि असी कृपा दया प्राप्त करिए। एक फैमिली के करैक्टर है, ये फैमिली मेंबर्स हैं सारे। कृपा तद मिलेगी दया लेनी आती है। अगर दया करेंगे तो दया मिलेगी, कृपा करेंगे तो मिलेगी, अगर होएगी नहीं तो देंगे नहीं तो मिलेगी भी नहीं। ये वंडन नाल करन नाल अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की, फिर मिलती है। इसलिए परमेश्वर कहता है जो तू चाहता है अपने गुआंढी नाल ले, तो जो मैनू चाहिए है अगर मैं अपने गुआंढी नाल अच्छे मन नाल करांगा तो मैनू मिलेगा। मैं अपना रास्ता खोल रहा किसी का नहीं। अगर करना नहीं आता तो लेना भी नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता दलेरी ना चलिए उस कृपा, उस दया के सिंहासन के पास जिथे साडे लिए रास्ता खुलता होगी। हाँ, वो कृपा पाइए जो वेले सिर मुसीबत के समय, जब लोड़ है, इमरजेंसी है, जब उस टाइम परमेश्वर साडी मदद करे। दाऊद जानता था, उन्हें चीज सीखी थी। अब्राहम ने चीज सीखी थी, ताही वो पीढ़ियों पीढ़ी उन्हें अपने बच्चों को अपनी पीढ़ियों को सिखा रहे हैं। आज उस सानू भी चीज़ें सिखा रहे हैं। इसलिए आज लोड़ है, मुश्किल आई, तकलीफ आएंगे। यीशु मसीह ने भी ये चीज कही, मुसीबत आई, दुख आया, सलीबी मौत उसने ली, कबूल करी, कहता ठीक है परमेश्वर जितना तू चाहता है पर मैं। आज थोड़ी सी मुसीबत साडे जीवन च आंदी है, साडे रिश्ते टूट जाते हैं, साडी कॉन्टैक्ट टूट जाती है, साडी मदद टूट जाती है। तो असीं कितना चाहते हैं कि उम्मीद रखिए कि परमेश्वर भी साडी मदद करेगा। उस टाइम असीं की कहने नहीं, असीं तो उन्नी ही करनी है जिन्नी असीं पहला करते थे। एक्स्ट्रा कितों मिलनी है? एक्स्ट्रा करेंगे तो मिलेगी। कहता जो नाप तुसी नापोगे, हाँ जी, वही नाप मिलना। जिस मन नाल नपया वही मन नाल मिलेगा। जो कर्म करे वही मिलेंगे। एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलना, एक्स्ट्रा करेंगे तो मिलेगा। तो ये दिहाड़ी ही कर रहे हो तो दिहाड़ी के पैसे मिलने हैं। तो आडे तो ओवरटाइम कराया जाएगा वो तो बकरे मिलने हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन की कहता मुसीबत के समय, दुख के समय, कष्ट के समय अगर परमेश्वर की मदद चाहिए है तो अपनी मुसीबत के समय भी, अच्छे समय दे विच भी परमेश्वर नाल चलना सको। सुख होए दुख होए हर परिस्थिति के अंदर
परमेश्वर के नाल खड़ा होना सीखो, परमेश्वर की सेवा करनी सीखो, परमेश्वर के नाल चलना सीखो, फिर ही परमेश्वर छुटकारा दिंदा है। फिर ही वो साडे दुश्मनों तो सानू आजाद करता है। वो कहता चाहे किन्ने भी बैरी वध जाए, चाहे सारी तरफ तो मैनू घेरा पाया है, पर मैं नहीं डरा। योशापात राजा होके दुश्मनों ने चारों पासे से घेरिया, लेकिन हड़बड़ाई में जाके उन्होंने लड़ाई लिखा खुदा के कर गए, खुदा के अगे बिनतियां गई, खुदा ने जो कहा लिखा जयवंत हुए, प्रबल हुए, जित हासिल करी। इसलिए अगर आज असी भी इन मुश्किलों के विच जय पाना चाहते हैं, अपने बैरियों के ऊपर जित हासिल करना चाहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पए हुए शरापों को मुक्त होना चाहते हैं, उन बंधनों से जकड़े हुए पाए हैं, आज असी हालात और परिस्थितियों के विच पाए हैं, उन्होंने को अगर असी मुक्त होना चाहते हैं तो सानू एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा। मैं तो इसलिए पुराने अहदनामे का रास्ता दस्या कि पुराने अहदनामे के लोग तरक्की क्यों करके करें, इस साडे लिए उदाहरण लिखे गए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। इसलिए इब्रानियां लिखने वाला कहता है गवाहां का इन्ना बड़ा बदल, साखियां का इन्ना बड़ा बदल, इन्ने बड़े गवाह साडे अगे हैं जिन्होंने इस रास्ते पे चल के कामयाब हुए हैं, थोड़े समय के अंदर, अपने वक्त के अंदर वो कामयाब हुए। अगर असं देखिए परमेश्वर का वचन ही कहता वक्त के अनुसार, समय के अनुसार सानू गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन असी भी हुणी भी की मांग रहे हैं, हनी भी मांगते हैं कोई सानू आके बोतल चंगाए, सानू आके कोई दुध चंगाए, कोई आके सानू दसेगा तो करेंगे। साडे अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है, साडे अंदर कोई इच्छा नहीं है, साडी इच्छा मरी हुई है। ते कहते कि जिद्दां एक पैरालाइज बच्चा नूं पा दिया, जिथे पा दिया उत्थे ही पए रहना। तो मसीह जिंदगी दे विच चीज़ां नहीं आनियां चाहिए, हमेशा एक एक्टिव होना चाहिए। हम दुनिया के कामों च एक्टिव है। आज किसने अपने दुनिया का काम छड्डिया है, लेकिन क्या परमेश्वर का काम करया? क्या परमेश्वर के लिए साडे अंदर जिज्ञासा है, साडे अंदर क्रेजीनेस है? लेकिन परमेश्वर की चाहता है, खुदा के बंदे की कहना है, हर हालात के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर साडे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए कि इस परमेश्वर के लिए काम करिए, उहदे लोकां नूं दसीए, परमेश्वर की गवाही बनिए, उसके नाम को उच्चा करिए, फिर ही सानू मुक्त करेगा। आइए अपनी अखां बंद करिए, आइए अपने सिरां नूं झुकाइए, आइए थोड़ी देर प्रार्थना करिए, अज अपने अंदर छाती मारिए, अज अपने दिलों नूं वेखिए कि अज असीं की करना, अज परमेश्वर का वचन सानू की कह रहा।